नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के, पोस्ट को लेकर के कई डाउट आ रहे हैं लोगों के। स्पेसिफिकली 3 डाउट आ रहे हैं कि हमने जो प्रेफरेंस भरी है तो हमें प्रेफरेंस वाली पोस्ट कैसे मिलेगी। दूसरी बात आ रही है कि अगर हमने एक से ज्यादा लेवल क्लियर कर लिया या एक से ज्यादा प्रेफरेंस क्लियर कर ली, उस केस में क्या होगा। और तीसरी बात आ रही है, अगर मैं टाइपिंग में फेल हो गया तो क्या मुझे हटा दिया जाएगा, क्या मुझे किसी भी उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन तीनों के ही जवाब देखिए हम आपको बता देते हैं। किस प्रकार से जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो किस प्रकार से आपको सीटों का अलॉटमेंट कैसे होता है, देखिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है, अगर हम पहले तो ये देख लें, यहां सीट जो है 8113 आ जाती है आपकी ग्रेजुएट लेवल में, यानी कि जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो 8113 सीट्स के लिए एलिजिबल है, और बाकी लोग जो है वो 3445 पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। अब देखा यह जाए, माने ये 12वीं पास वाली चीज हो जाती है। अब देखिए, अगर सबसे पहले बात करते हैं कैसे प्रेफरेंस वाली पोस्ट मिलती है। फर्ज कीजिए कि आपके नंबर जो हैं, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है। मान लीजिए मैं कहता हूं आपके नंबर जो है, आपके 90 नंबर आपके आते हैं। अब जब मैं नंबर कह रहा हूं तो ये नॉर्मलाइज नंबर है, ऐसा मत सोचिएगा कि 90 नंबर कैसे आएंगे, ये नॉर्मलाइज स्कोर है आपका। तो फर्ज कीजिए आपके 90 स्कोर आपका आ गया नॉर्मलाइज्ड। अब क्या है कि आप जैसे ही 90 स्कोर आया, और मान लीजिए स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट का कट ऑफ 88 नंबर है, तो और आपके 90 नंबर आ गए, तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं। अगर आप किसी भी पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करते हैं, ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद क्या होता है, पहला स्टेप क्या होगा कि आपको उस पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करना है। तो स्टेशन मास्टर का मान लीजिए कट ऑफ था 88, आपके 90 नंबर आए, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप होता है उस पोस्ट से रिलेटेड जो स्किल टेस्ट है वो आपको क्लियर करना होगा। हो सकता है साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है टाइपिंग टेस्ट हो। तो उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी स्किल टेस्ट होगा, या साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, या टाइपिंग टेस्ट होगा, वो भी आपको क्लियर करना रहेगा। यानी ये 2 स्टेप हो गए। क्या और भी कुछ है? हां, तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप आता है कि आपको अब इसके बाद उस पोस्ट से रिलेटेड जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो भी क्लियर करना होगा। अब जाकर के जब ये तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट होंगे, तब आपको फिर जॉब मिल जाएगी, वो वाली जो आपने प्रेफरेंस आपने क्रैक करी है, यानी हमारे केस में स्टेशन मास्टर। यानी कि देखिए, आपका कट ऑफ क्लियर करना सिर्फ आपको एलिजिबल बनाता है कि अब आपको आगे के प्रोसेस के लिए आपको चुना जाएगा। आपका कट ऑफ क्लियर करना इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं देता कि आप उसमें सेलेक्ट ही हो जाएंगे। हालांकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, इनका मेडिकल वगैरह सब सही ही होता है। तो मेजॉरिटी जनता, आपको जो काम करना है वो आपको खाली अपनी स्किल वाले पार्ट के ऊपर और आपके कट ऑफ, इन 2 पे काम करना है। क्योंकि मेडिकल मोस्टली लोगों का सही बैठता है, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से ही आपको पता चल जाता है कि आपका मेडिकल ऐसा है कि नहीं है। वो जब आप जाते हो ना अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करवाने, तो वहां के डॉक्टर ही इस बात को बता देते हैं कि आपका मेडिकल सही है या नहीं है, वो अपने आप ही आपको बता देंगे। तो ये बात समझ में आ गई कैसे मिलती है कोई भी पोस्ट। माने पहला, आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए इस पोस्ट का। दूसरा, आपका स्किल टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो भी अगर उसमें होना है या नहीं होना, अगर होना है तो वो आपको क्लियर करना चाहिए। तीसरा है कि आपका अगर उसमें टाइपिंग खैर हो गया। तीसरा है आपका मेडिकल टेस्ट, उस पोस्ट के लिए आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए। तो ये तीनों क्राइटेरिया जब आप क्लियर करेंगे तब जाके आपको फिर वो पोस्ट मिलती है। फिर हम आते हैं कि ये बताइएगा, अंतिम चयन खैर मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या आता है, ये तो हो गया, पहली चीज हो गई है। हां, अब देखिएगा, अब बात आती है कि अगर हमारे पास में जो नंबर मेरे हैं, अंतिम चयन आपके द्वारा दी गई प्राथमिकताओं और कट ऑफ के आधार पर होता है, ठीक है। अगर आपके अंक किसी विशेष पोस्ट के कट ऑफ के अनुरूप हैं और आपने उससे अपनी उच्च प्राथमिकता रखा है, तो आपको उस पोस्ट को चुना जाएगा। माने देखिए, इसमें जैसे क्या है, मान लीजिए आपको इसमें 4 पोस्ट और इधर 3, आपको ग्रेजुएट लेवल की बात करता हूं, जैसे 4 पोस्ट हैं उसमें। तो 4 पोस्ट में आपने मान लीजिए आपके नंबर, लेट्स से आपके सारे कट ऑफ क्लियर है। मैं ये कहता हूं कि भाई साहब, एग्जाम में हमारे ना 4 तरीके के पोस्ट है, और पोस्ट ऐसे देखो, पोस्ट 1 2 3 4 ऐसे करके 4 पोस्ट थी। मेरे जो नंबर आए, मान लो अगर इन चारों के ऊपर आ गए, मेरे नंबर इस जगह पर आ गए, यहां पर मेरे नंबर आ गए हैं, तो अब मेरी एलिजिबिलिटी इन चारों के लिए है। तो ये नहीं कि मुझे चारों ऑफर होंगी, नहीं, मेरी प्रेफरेंस में जो सबसे ऊपर वाली होगी, मुझे ये वाली ऑफर होगी खाली, बस। अच्छा, मान लो, अब प्रेफरेंस तो हम लोग पहले से दे देते हैं। अब मान लीजिए अगर मेरे नंबर यहां पर आते हैं, माने
मैं अपने नंबर मेरे ऐसे आते हैं कि वो 2 का तो कट ऑफ क्लियर करते हैं, लेकिन 2 का कट ऑफ नहीं क्लियर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मेरे नंबर ने सिर्फ 2 का कट ऑफ क्लियर किया है, तो मेरे इनमें से जो ऊपर वाली पोस्ट है, पहले मुझे इसके लिए ऑफर किया जाएगा। अगर मेरा स्किल टेस्ट सही होता है, टाइपिंग टेस्ट सही होता है, मेडिकल सही होता है, तो मुझे यही मिल जाएगी। अगर नहीं होता है, मान लो मैं टाइपिंग नहीं क्लियर कर पाता हूं इसकी, तो मुझे ये वाली पोस्ट ऑफर करी जाएगी। ये होता है। तो माने जितने ज्यादा आपके नंबर, आप जितने ज्यादा पोस्ट के लिए कट ऑफ क्लियर करेंगे, उतने ज्यादा पोस्ट में आपको चांस मिलेगा। अच्छा, अब बात आती है, अगर एक से ज्यादा लेवल क्लियर किया तो कौन सी पोस्ट मिलेगी। ये बिल्कुल वही वाली बात आ गई। देखिए, आपने 4 पोस्ट में आपने ऐसे सीक्वेंस दिया था और आपका नंबर इस जगह पर आया है, ये आपका नंबर आया है, तो आपका नंबर चारों पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर चुका है। आपको कौन सी मिलेगी? तो आपने अपनी वरीयता सूची में, मतलब जो आपने अपनी प्रेफरेंस दी हुई है, उसमें जो आपने सबसे ऊपर आपने करा हुआ है ना, आपको वही मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, गलती ये ना हो जाए। अगर इसमें समझिएगा, आपने जो प्रेफरेंस फॉर्म फिल करा है ना, अगर मान लो उसमें आपने ऐसे करा हुआ है कि साहब आपने लेवल 4 की जॉब ऊपर फिल कर दी है, लेवल 5 की जॉब आपने नीचे फिल करी है, तो हालांकि आपका कट ऑफ जो है, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि साहब इसका कट ऑफ जो है मान लो 80 नंबर गया है, इसका कट ऑफ मान लो 88 नंबर गया है, और आपके नंबर मान लो 90 नंबर आए हैं। देखा जाए तो आपने दोनों के कट ऑफ क्लियर कर रखे हैं, है ना? देखा जाए तो आपने दोनों के कट ऑफ क्लियर कर रखे हैं। तो लेकिन क्योंकि आपने प्रेफरेंस में आपने लेवल 4 की नौकरी को ऊपर भरा था ना, तो जो भी आपने प्रेफरेंस में ऊपर दिया होगा, आपको वही नौकरी पहले ऑफर करी जाएगी। समझ गए? तो ऑफर करी जाएगी मतलब ये नहीं आपको वही उसी पे सिलेक्शन किया जाएगा। ये नहीं कि आपने बोल दिया अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो लेवल 5 वाली चाहिए, मैं तो उसके लिए भी एलिजिबल हूं ना। इसीलिए हमेशा प्रेफरेंस में लेवल 5 की नौकरियों को ऊपर रखते हैं, फिर 4 उसमें भी देखते हैं कि आपकी क्या, आपका मतलब आपकी प्रेफरेंस क्या है। सैलरी ज्यादा आप प्रेफर करते हो या जॉब सिक्योरिटी, जॉब लोकेशन ज्यादा प्रेफर करते हो, वो आपके ऊपर है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक अच्छा तरीका यह होता है कि जितनी बेहतर नौकरी हो उसका उतना ऊपर रखिए, उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपने मल्टीपल कट ऑफ भी क्लियर करे, जैसे मेरे 90 नंबर आए तो मैंने मल्टीपल कट ऑफ क्लियर करे हुए हैं, लेकिन मैंने जिस अनुसार अपनी वरीयता दी होगी, मैंने जिस अनुसार अपना प्रेफरेंस दिया होगा, उसी अनुसार मेरा सिलेक्शन मुझे पोस्ट का मिलेगा। अगर मैंने छोटी पोस्ट ऊपर रख दी ना, तो मेरा छोटी पोस्ट पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे मैं बड़ी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल था, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी प्रेफरेंस एक बार दे दी थी, प्रेफरेंस नहीं बदलती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर है बात आखिरी कि सर अगर टाइपिंग में अगर हम फेल हो गए तो भी क्या कोई पोस्ट, तो क्या कोई पोस्ट नहीं मिलेगी? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए, अब आपको ये बताते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये आया आपका जो कट ऑफ, आपके जो नंबर आए हैं, मान लीजिए यहां पर नंबर है आपके। अब टाइपिंग में आप फेल हो गए, मान लीजिए इस पोस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए था और इस पोस्ट के लिए टाइपिंग चाहिए था। अगर आप टाइपिंग में फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन 2 पोस्टों के लिए या 3 पोस्टों के लिए टाइपिंग नहीं चाहिए था, आपको उसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसलिए आपको यह परेशान नहीं होना है कि आपने साहब आपने टाइपिंग आप कर नहीं पाए और आपने उसको प्रेफरेंस में भी ऊपर रखा था, टाइपिंग में आप फेल हो गए तो आप नौकरी से हटा दिए जाएंगे या आपको नौकरी मिलेगी ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप टाइपिंग फेल भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी पोस्ट जिनमें टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है, आपको वो वाली पोस्ट पर आपको दे दी जाएगी। समझ गए आप? बशर्ते आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, आपके जो स्किल टेस्ट है वो क्लियर होनी चाहिए और आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए उस पोस्ट के लिए। समझ गए? तो ये मेजर डाउट्स है जो अभी स्टूडेंट्स को आ रहे थे। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये डाउट सारे आप पे क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, और आपको कट ऑफ क्लियर करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, रोजाना हमारी ये फ्री क्लास होती है बच्चे जीएस की। बेसिकली रेलवे का ये पूरा सिस्टम चलता है, पूरा 10 बजे से 11 बजे, 11 से 12, 9 बजे से 9 से 10 मैथ्स, 10 से 11 जीएस, 11 से 12 रीजनिंग। ये पूरा संपूर्ण निचोड़ चलता है। ये डिट्टो आपको बहुत हेल्प करेगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी आप इसको रोजाना अभी से भी अगर लेना शुरू करते हैं तो भी आप एग्जाम में 40 में 30 से ऊपर नंबर तक आप अपने लेके आ सकते हैं। तो ये रोजाना लाइव होता है, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, हर बच्चे के लिए फ्री है। आराम से आकर के इससे जुड़ सकते हो आप। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिएगा। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट बच रहा है ना, तो भी मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये अभी भी मेरा डाउट रह गया, इसको दूर कर दीजिए। हमें बहुत खुशी होगी आपका कोई भी डाउट आपका क्लियर करने में। ठीक है जी, चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब खुश रहिए, खूब पढ़ते रहिए। हर हाल में ये नौकरी आपकी होगी, हर हाल में आप ही की होगी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।